हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कल रहेगी छुट्टी, ईद की जो शिफ्ट हो गई है, पहले वेडनेसडे को थी, अब थर्सडे को हो गई है। दैट्स व्हाई टुडे वाज द एक्सपायरी। और क्योंकि आज का दिन था बहुत ज़्यादा साइडवेज, जो आपको एडवांस में मैंने कल एनालिसिस में आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको बोला था कि मार्केट इज मोर मोर लाइक मोस्ट लाइकली विल बी साइडवेज, और मार्केट के अंदर ये वाला मोमेंटम फिर भी आपको देखने को मिला, जिसके अंदर आया बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। वॉलेटाइल मूव रहे, मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रहने की बात की थी, और मार्केट में वैसा ही सब कुछ हुआ। लेवल्स बहुत खूबसूरत तरीके से काम किए। यहाँ से देखेंगे एग्जैक्ट पिन पॉइंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे होता, सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट ने यहाँ पर फ्लैग का फॉर्मेशन किया, पूरा टारगेट दिया, एक और फ्लैग बनाया, उसका पूरा टारगेट दिया। उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ वॉलेटाइल हुआ होता रहा, एम बनाया, ऊपर की तरफ गया, एक और एम का पैटर्न बनाया, और लास्ट में एक रैली ऊपर की तरफ देके बंद हुआ है। मार्केट में अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप अप, गैप अप। अगर मार्केट कल ओपन होनी होती तो मैं गैप अप एंटिसिपेट करता, और बीटीएसटी भी लेके जाता, लेकिन कल की छुट्टी है इसीलिए हम कोई बीटीएसटी नहीं कैरी कर रहे हैं। लेकिन मार्केट कल के दिन में गैप अप इसके हिसाब से खुलता क्यों? कल का एनालिसिस अगर आपने उठाया तो मैंने आपको एक चीज बोला था, जब भी कोई इंडेक्स अपने एटीएच को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, 70% चांसेस हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे आपको एक गैप अप दिखा सकता है। कंसिडरिंग द सेम फैक्टर, अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो 42 पॉइंट एग्जिस्ट निफ्टी ग्रीन चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हो कि कल मार्केट गैप अप खुले और एग्जिस्ट निफ्टी क्रैश कर जाए या नीचे गिर जाए, तो फिर आपको उसका बेनिफिट फ्राइडे के दिन नहीं मिल पाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव नॉट सजेस्टेड एनीबॉडी टू कैरी एनी पोजीशंस। बट हाँ, अगर मार्केट कल वर्किंग होती तो डेफिनेटली हम एक बुलिश पोजीशन लेके जाते और आपको बुलिश पोजीशन का फायदा भी होता। हैविंग सेड दैट गाइस, फ्राइडे इज द डे जिसके अंदर ऑप्शन बायर काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको आज जैसी मार्केट मिली है, आपको फ्राइडे को ऐसी मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। अब फ्राइडे की मार्केट होगी ऑप्शन बायर्स के फेवर के अंदर, और आपको काफी अच्छा मोमेंटम, जैसे आज आपको फेक आउट दिखाई दिए, एसएल हंटिंग होती हुई दिखाई दी, फ्राइडे के दिन वो नहीं होगा। फ्राइडे के दिन आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट से ऊपर का गैप अप नहीं होना चाहिए, और निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का ऊपर का गैप अप, मतलब एक बिग गैप अप ना हो। देन इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो कमर कस लीजिएगा, सुरक्षा की पेटी बांध लीजिएगा, फ्राइडे को धूमधाम बूम बाम होने वाली है। लेवल्स की बात करें तो आज ये वाले लेवल्स भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किए। सदाबहार लेवल्स हैं और ज़्यादा लेवल्स ऊपर के रह नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर से अच्छी खासी रैली एंड में आपको दिखाई है। ठीक है, नाउ चलो चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की। यहाँ पर एक गोल्डन लाइन आपको दबी लगी हुई दिखाई दे रही है गाइस। काफ़ी लोग पूछ रहे, बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 48,395। काफी लोगों का मैसेज आ रहा था, सर अगर मार्केट ऊपर जा भी रही है तो कहाँ तक चली जाएगी, क्या लेवल्स हैं, कहाँ तक मार्केट जा सकती है। कल भी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर बेसिकली ये एक ये लेवल है जिसकी इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देता है तो मार्केट इज वेरी बुलिश गाइस। और 44,000 के 414 के ऊपर चाहे लटक पटक के जाए, जैसे मर्जी जाए, मार्केट 44,800 तक के लेवल्स को टच करके आएगी। दिस इज द सेल जोन, जहाँ पर 44,800 से 45,000 का जो लेवल है, ये 200 पॉइंट की जो जोन है, ये रिवर्सल की जोन है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल मारनी चाहिए। और आपको ये सुनते सुनते कान भी दर्द हो गए होंगे कि रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, मार्केट गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी, वहां से गिर जाएगी। मार्केट गिर ही नहीं रही है भाई, और वो टांग के रखी हुई है। लेकिन इन सब कोताहुल के बीच में, इन सब रूमर्स के बीच में, इन सब एनालिसिस के बीच में हमारे कुछ फिबोनाकी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे ट्रेडिंग मास्टरी के स्टूडेंट हैं, कुछ हमारे फेस टू फेस वर्कशॉप के, चाहे वो पुणे की वर्कशॉप हो, चाहे वो दिल्ली की वर्कशॉप हो जो हमने 25 जून को की थी, उनको मैंने एक पॉसिबल रीज़न बताया था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और वो जो टारगेट है, फाइनल टारगेट, जो मार्केट एनी हाउ चाहे वो नीचे गिर जाए, ऊपर की तरफ आके इसको अचीव करने के लिए तरफ बढ़ेगी, वो है
395। वो सारे लोग जिन्होंने फिबोनाची का कोर्स किया है, दे कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, और मंथली चार्ट के ऊपर फिबोनाची बैंक निफ्टी पर एक बार लगा के देखेगा। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो फिबोनाची के उसके हिसाब से इसका टारगेट 48,395 के आसपास बनता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द टाइम लाइन बाय व्हेन इट विल कम एग्जैक्टली। और ऑप्शन को मंथली चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता। ओनली थिंग यू कैन डू इज बाय द फ्यूचर एंड रोल इट आउट एवरी सिंगल मंथ। मुझे प्रोबेबिलिटी ये था कि मार्केट के अंदर ये जो उठ रहा है, एक छोटी इतना रैली, इतनी बड़ी जो रैली आ गई है, ठीक है, ये जो रैली, इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आई हुई है, इसका एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा थोड़ा सा और, ठीक है। मार्केट को एटलीस्ट 41,500 तक का पुल बैक देना चाहिए, उसके बाद वापस जर्नी को पूरा करना चाहिए कि 48,000 भी जर्नी का एंड नहीं है। इसके ऊपर 52, 56 और भी जहां मार्केट को जाना है, 2030 का जो विजन है वहां तक वो पूरा करना है। और ये सारा का सारा 2023 2024 सितंबर से पहले पहले होना चाहिए। तो एक साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी है, ठीक है, बहुत नंबर्स जानी है। इंडसइंड बैंक को फटना है, ठीक है, वो फट भी रहा है और काम भी कर रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है इंडसइंड बैंक। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, ये लो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई दिखा दो, ये लो 1400 के टारगेट हैं, क्यों भाग रहा है भाई, 1400 को पूरा करना है। वीआईपी मेंबर्स के साथ में उसको शेयर किया हुआ है, वो छोड़ दो। इसका जो और दूसरा टारगेट है वो क्या है, जो सबसे बड़ा टारगेट शेयर कर रखा है, ये देखो ऊपर की तरफ, ये देखो ये टारगेट, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं चला है, अभी तो कुछ नहीं चला है भाई। तुम सिर्फ नोट गिनते रहना और वोट गिनते रहना और ये देखते रहना, काश मैंने इंडसइंड बैंक लिया होता तो मेरे साथ में क्या हुआ होता। बस ये सिनेरियो चलने वाला, और इंडसइंड बैंक ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। आज भी ये सिनेरियो हुआ, इंडसइंड बैंक ने बहुत ऊपर की तरफ से इसको टांग के रखा, ठीक है। सो लोग पूछ रहे हैं कहाँ तक जाएगा, कल नहीं आ जाएगा भाई, ऑफ कोर्स। अगर मेरे पास टाइमलाइन होती तो मैं सबको बता देता कि टाइमलाइन कब तक आएगा, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से यही लेवल बनता है। बट एनीवेज चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज क्या गुल खिलाए हैं मार्केट ने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक गैप अप दिया, आज वेडनेसडे था, और बैंक निफ्टी के अंदर हमारी स्ट्रेटजी क्या बोलती है, 80% ऑफ द टाइम जो गैप है वो फिल होता है। मार्केट ने इज्जत रखी और मार्केट नीचे की तरफ आई, पूरा का पूरा गैप फिल किया। देयर आर सम अराउंड 198 पॉइंट का जो गैप था वो फिल पूरा पूरा फिल हुआ, मार्केट वहां से रिवर्स करके गई। तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों के पैसे, मैंने निफ्टी की बात करूं तो इसके अंदर भी एक ह्यूज गैप अप आपको होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। और फाइनेंशियल निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो यहाँ पर भी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने गैप फिल नहीं किया। निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी ने गैप अपना जो है वो फिल नहीं किया, यहाँ पर गैप छोड़ के गए हैं। और फिर निफ्टी के अंदर तो इनफैक्ट आइलैंड रिवर्सल कैंडल स्टिक का पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन आज की तेजी में गाइस पावर थी, वॉल्यूम था, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है डेफिनेटली। दिस कैन कंटिन्यू फर्दर एज वेल, ठीक है। लेकिन 48-52 के लेवल पर बैंक निफ्टी को जाने के लिए एक पुल बैक जरूरी है, और 41,500 टेक्निकल भी मानता है कि आपको आना चाहिए। एनीवेज एनालिसिस के हिसाब से गाइस ये पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा रखा है निफ्टी का। पहले निफ्टी की बात कर लेंगे। दिस इज अ राइजिंग ट्राइंगल और काइंड ऑफ अ पैटर्न, और जिसको मैंने बात की थी कि आपको इसको ना मैं थोड़े से 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। हालांकि ये टाइम फ्रेम डेली के ऊपर ही है, लेकिन समझने के लिए मार्केट में ये आरटीपी पैटर्न बनना चाहिए था। मैं हर एनालिसिस में बोलता हूँ इसको ऊपर की तरफ आके फेक आउट देके नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। ये जो लेवल है इसी लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, यहां से रीटेस्ट करने की बजाय ये दोबारा इसके अंदर आ चुका है। अब गाइस 70% से ज्यादा के चांसेस हैं कि ये इसकी अपर लाइन को, ये जो अपर लाइन है, ये जो अपर लाइन है, ये जो अपर लाइन है, इस अपर लाइन को दोबारा से टेस्ट करेगा, दोबारा से टेस्ट करेगा, क्योंकि यहां पर ये क्या करके आया है, सेलर्स को ट्रैप करके आया है। यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके आया है, ये लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। और क्योंकि हमें लगा था, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर टच करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, रेड कलर की रिजेक्शन कैंडल मिलती है, यहाँ से ठोकेंगे। मार्केट अंदर घुस गई और इसके ऊपर सपोर्ट भी लिया इसने, इस लाइन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। छोड़ देंगे उसको अपने हाल पर, हमें कुछ करने की जरूरत है। अब मार्केट इसको टेस्ट करेगा, ये भी हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। और अगर मेरे लिए आइडियल सिचुएशन रहेगी, इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस नीचे घूम जाए, और जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा वापस, नो लुकिंग बैक इन एनी सिचुएशन। दिस इज द नंबर गाइस, पोस्टर लगवा लो बाजार में, इसके नीचे मार्केट सीधा 18,050,
पोजिशनली लेके बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना हम बोले ना हम बह रहे हैं पैसा कमाने में शेयर है, जब तक मार्केट हमें कंफर्मेशन नहीं देता लेवल की, कुछ नहीं करना है। और ये मार्केट उन लोगों के लिए है ही नहीं अभी जो पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं, इंक्लूडिंग अस। मैंने जुलाई की पुट लेके बैठा हूँ, उसके अंदर मुझे लॉस चल रहा है, क्यों? हालांकि वो लॉस सारा कवर कर चुके हैं हम, गैप अप गैप डाउन संजीवनी चिराग इंट्राडे में कवर हो जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम इज ये भाई अच्छे से ठोक रही है, पीएनएल सबके लाल कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट में टांगा जा रहा, मार्केट को खींच खींच के ना च्युइंगम की तरह बड़ा कर दिया है। कहाँ इसको यहीं गिर जाना चाहिए था, यहाँ तक गई, फिर यहाँ यहाँ से मतलब क्या ही करा के मानेंगे, दोबारा से जंगल के अंदर घुस गई है, कल परसों इसको फिर से तोड़ देगी, फिर देखते हैं क्या करती है। जहाँ मार्केट जा रही है वहाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात की मुबारक हो गई, इस निफ्टी एटीएच, बीएनएफ एटीएच, ठीक है, और साथ के साथ में एक्जीएस निफ्टी भी एटीएच, सबके सबने एटीएच मार दिया। किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए कि हाँ तेरे पास नई शर्ट कैसे है, मेरे पास शर्ट क्यों नहीं है, भाई तब ने एटीएच मार दिया। निफ्टी ने एटीएच के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो गैप अप बनता है एक छोटा सा, लेकिन क्योंकि कल छुट्टी है तो वो ले जाना बनता नहीं था। देखो अभी 45 पॉइंट से 25 पॉइंट आ गया है वापस, तो देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बैंक निफ्टी के अंदर 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखें, 1 आवर के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट है किस चीज़ का, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई आ रही थी, कि ये आपको मैंने पहले भी बना के दिखाया है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, थोड़ा सा और स्पेस था लेकिन अर्ली ब्रेकआउट हो गया इसका। और इसका जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये बोल रहा है कि भाई और ऊपर जाना चाहिए, तो ये 45,100 तक के लेवल का ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है। बट इसके अंदर वॉल्यूम है क्या, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा पोजिशनल कैरी करने के लिए कॉल साइड पर, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और इस कैंडल के अंदर बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है भाई, इसके अंदर बाइंग 1 2 3 भाई, वॉल्यूम तो है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। टारगेट आपका पहला टारगेट तो यही आता है जहाँ पर रुकी है मार्केट, ठीक है, जहाँ पर रुकी है ये आपका पहला ही टारगेट आता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे आज भी रेजिस्टेंस इसको वहीं से मिला है, सबसे ज़्यादा सेलिंग यहीं पे आई है। ये लाइन क्रॉस होने के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ बनता है वो 45,132 के आसपास का बनता है। इंट्राडे में अगर ये लेवल क्रॉस होता है, दोबारा से लिख लीजिएगा, 44,480 का लेवल बनता है। ये मैंने आपको पहले भी दिया था कि इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आती है, तो हम बेसिकली वी कैन लुक फॉर 44,650, कल के एनालिसिस में नंबर दिए थे, और 44,800 के लेवल को आराम से एक्टिवेट समझेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है। हालांकि क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई है, लेकिन अगर मार्केट ये कल इंट्राडे में तोड़ती है, फ्राइडे वाले दिन तोड़ती है, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी रैली, छोटी मोटी नहीं, अच्छी बुलिश रैली देखने को मिलेगी, और मार्केट 44,800 आपको सेम डे पे दिखा सकती है, सेम डे पर दिखा सकती है, ठीक है, याद रखना ये मामला थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बुलिश है। ये तो वापस चली गई, क्या ही करेंगे। चलो मैं आपको फ्राइडे के लिए लेवल बना के देता हूँ, जिस लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, बिकॉज इट्स sale right now on the application, if in case you're interested in learning this weekend, और कल एक्सपायरी वाले दिन आप सीखना चाहते हैं, 30 to 90% ऑफ इज हैपनिंग, नो कूपन कोड रिक्वायर्ड। हमारी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी जो कोर्सेज हैं वो मिनिमम 30% से लेकर 90% तक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हैं ऑलरेडी अवेलेबल, 50%, 60%, 70% डिस्काउंट के ऊपर, चाहे वो संजीवनी स्ट्रैटेजी हो विच इज़ ऑलमोस्ट 55% डिस्काउंट, चाहे वो 5 स्टार सेटअप हो, 0 MPC, या हो आपका हाँ ट्रेडिंग मास्टरी का 9 जुलाई का बैच, वो भी आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। तो अगर आप फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एल्गो, नो लॉस ट्रेडिंग, चिराग स्ट्रैटेजी हो, ईगल स्ट्रैटेजी हो, गोल्डन सेटअप हो, सब के सब आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं ओनली टिल टुमारो 29th ऑफ जून मिडनाइट, कल रात 12 बजे तक ये वैलिड रहेंगे। आप नो कूपन रिक्वायर्ड, जस्ट गो एंड परचेज एंड लर्न द कोर्सेज। साथ के साथ लोग बोलते हैं वीआईपी मेंबरशिप की, मंथली मेंबरशिप के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देते, तो आपको क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको खाली इस पेज के ऊपर आना है, हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर जाना है और टाइप करना है बर्थडे
आपको खाली बर्थडे टाइप करना है, अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिल जाएगा। दीज टू ऑफर्स आर फॉर लिमिटेड टाइम टिल टुमारो ओनली, उसके बाद में ये नहीं मिल पाएगा। सो गो अहेड एंड परचेज योर स्टॉक, योर फेवरेट स्ट्रैटेजी, द कोर्स और व्हाटएवर। आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड जिन लोगों को ट्रेडिंग सीरियसली सीखनी है, आप 9 जुलाई का बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं सब कुछ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये रहेगी इंफॉर्मेशन। और साथ के साथ में गाइस स्टे अवेयर, बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आपसे बेसिकली मैंने टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन भी दी है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्कैमर्स हैं लाइक दीस, ठीक है। मैंने रिपोर्ट किया है, आई फाइल्ड अ कंप्लेंट, मैंने बहुत सारे पुराने जो ग्रुप थे सब बंद करवा दिए पुलिस कंप्लेंट करके। आई रिसेंटली फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम एज वेल एंड दिस विल बी रिमूव्ड एज वेल सून। बट ये एक जाएंगे ना 50 आएंगे, ठीक है। आपको अपने सेफ्टी खुद देखनी है, ठीक है। कौन बोलता है कि 5,000 रुपये दो, 50,000 रुपये 24 घंटे में ले लो, 50,000 दो 5 लाख ले लो, ऐसे ऐसा कौन देता है? क्विक मनी कभी नहीं बनती है। बहुत सारे लोग इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ट्रेडिंग विद तरुण और हमारा कोई भी बेसिकली एम्प्लॉय विल नेवर एवर 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 मैसेज यू डायरेक्टली हमारी सर्विस लेने के लिए। पीपल मैसेज अस ऑन आवर टेलीग्राम एंड वी कन्फर्म। हमारे जो कोर्सेज हैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर दिए जाते हैं। ये लोग हमारा लोगो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये लोगो भी हमारा यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ प्रीटी कॉमन दीज डेज। बट दीज आर जस्ट स्कैमर्स, डोंट गो बाय द वीडियोज एंड द टेस्टिमोनीज, दीज आर स्कैमर्स। हमारे पास ऐसी कोई सर्विस नहीं है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लेते हो, किसी से पैसे लेते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो क्रिप्टो में या किसी और मार्केट के अंदर। वी ओनली बिलीव इन ट्रेनिंग, वी ओनली बिलीव इन लर्निंग बिफोर द अर्निंग एंड वी ओनली ट्रेन पीपल। सो इफ़ यू गिव देम मनी दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वापस आने वाली नहीं है। डोंट गेट ट्रैप्ड, लर्न करके खुद पैसा कमाओ रादर देन किसी और को ऐसे झूठे झांसों में फंसने के, ठीक है। लेवल्स की बात करेंगे तो गाइस फ्राइडे वाले दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 19,035 का। इसके ऊपर अगर मार्केट निफ्टी निकलती है तो हम बाई की पोजीशन पे क्रिएट करेंगे 19,101 और उसके ऊपर एक रैली 19,184 तक की। नीचे के लेवल्स आएंगे 18,880 के लेवल के नीचे हमें सेल का पोजीशन क्रिएट करना है। आप चाहो तो इसके नीचे भी एक सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो अगर मार्केट फ्लैट, मुझे गैप अप ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर 18,930 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर भी आप सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको 18,734 तक के लेवल दिखाई दे जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको जानने बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में जो बाइंग आई है ना गाइस, देखो जबरदस्त बाइंग आई है, तो आई मीन मजेदार। और फ्राइडे वाले दिन ना फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत तगड़े से चलने वाले हैं। बाय कहाँ करेंगे हम? 44,500 निकलेगा उसके ऊपर ही बाय करेंगे, विच इज 44,480 का लेवल है, लेकिन हम 500 सेफ साइड पे लेके चलो। 500 का लेवल टूटता है 675 और 850, सिंपल। ये से एक ही दिन में आ जाएंगे सारे लेवल, एक ही दिन में आ जाएंगे, एक ही दिन में बोल रहा हूँ रैली दे देंगे। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 44,155 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 43,985 और 43,812 भी आपको सेम डे पे। सो अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है, इसके चांसेस बहुत कम है, तो इसी जोन में रह जाएगी। लेकिन इस जोन के ऊपर सस्टेन किया तो भाई ये वाला नंबर, और इस जोन के नीचे सस्टेन किया तो ये वाला नंबर सेम डे में आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको रेडी रहेगा। ये सारे के सारे जो लेवल्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग तरुण के अंदर आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, ईद मुबारक टू एवरीबody who's celebrating it. Trading with Tarun wishes you and your family members great Eid al-Adha. Enjoy the festivals. Okay, don't trouble anybody if possible. Okay, there are multiple ways to celebrate. Don't trouble anybody. That's will be the request. That's what we can do. And enjoy with your family and enjoy the holiday. And we'll see you guys everybody on Friday. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.